24 के चुनाव में भले ही अभी वक्त बाकी हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने जोर आजमाइश दिखाना शुरू कर दिया है। नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। यूपी में इस वक्त जिस मुद्दे पर सियासी बवंडर आया हुआ है वो है सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का रामचरितमानस वाला बयान, जो बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तर प्रदेश में स्थित बदायूं से बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने रामचरितमानस पर अपने पिता स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी से उपजे विवाद से किनारा कर लिया है। उन्होंने कहा कि वो आगामी लोकसभा चुनाव पर ध्यान दे रही हैं और उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि वो बीजेपी के टिकट पर ही आगामी चुनाव भी लड़ेंगी। संघमित्रा मौर्य ने कहा कि अब इस विवाद को खत्म करिए, मेरा इससे कोई भी लेना देना नहीं है और मैं आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर बदायूं से दोबारा चुनाव लड़ने के मूड में भी हूं और तैयारी भी उसी की चल रही है। गौरतलब है कि ये बयान संघमित्रा ने मीडिया से बातचीत करते हुए दिया है। वर्ष 2019 में बीजेपी के टिकट पर बदायूं से लोकसभा की सांसद चुनी गई हैं संघमित्रा मौर्य और 2024 के आम चुनाव की भी तैयारी में अब वो जुट गई हैं। एमबीबीएस की शिक्षा प्राप्त संघमित्रा मौर्य ने पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के चचेरे भाई और बदायूं के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव को हराया था। रामचरितमानस को लेकर अपने पिता स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादास्पद बयान पर सांसद मौर्य ने कहा, सारी चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं, इस पर इतना बवाल क्यों हो रहा है, खत्म करिए अब इस मामले को। बिफरती हुई संघमित्रा ने आगे कहा कि किसी और विषय पर अगर आपको बात करनी है तो करिए, मैं इस विषय पर अब बात नहीं करना चाहती हूं, मेरा इस विवाद से कोई भी लेना देना नहीं है। 24 के आम चुनाव में बदायूं से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने के सवाल पर सांसद मौर्य ने कहा कि अगला लोकसभा बदायूं से ही वो लड़ेंगे और बदायूं में हम लगातार बने हुए हैं, लगातार धरातल पर काम कर रही हैं, आप चाहे तो पता भी कर सकते हैं। अभी मैं बदायूं में काम कर रही हूं और बीजेपी से ही अगला चुनाव लड़ूंगी। बता दें आपको कि बीते दिनों स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का समर्थन करने के बाद भूपेंद्र चौधरी ने बीजेपी सांसद से अपना स्टैंड स्पष्ट करने के लिए कहा था, जिसके बाद सांसद का बयान उस पर आया। गौरतलब है कि यह बयान लगातार सुर्खियों बटोर रहा है और इस पर यूपी में खूब राजनीति भी हो रही है। वहीं अगर 24 के चुनाव की बात कर ली जाए तो लगातार अब धरातल पर भाजपा और भी ज्यादा सक्रिय हो चुकी है और माना यह जा रहा है कि भाजपा 24 में स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी को ही अपना अगला टिकट दे सकती है और चुनाव लड़वा सकती है, क्योंकि इन्होंने यहां अच्छी बढ़त बनाते हुए जीत हासिल की थी और सपा को बुरी तरीके से यहां पटकनी दी थी। वही अगर बदायूं सीट पर जातिगत आंकड़ों की बात कर ली जाए तो कुल 19 लाख मतदाता हैं, जिनमें 4 लाख यादव मतदाता शामिल हैं, 3,75,000 मुस्लिम मतदाता हैं और इसी के साथ ही अगर बात कर ली जाए तो 2,28,000 गैर यादव ओबीसी मतदाता हैं, 1,75,000 अनुसूचित मतदाता हैं, 1,25,000 वैश्य मतदाता। वहीं अगर ब्राह्मण मतदाताओं की बात कर ली जाए तो 1,25,000 वोटर्स हैं। बदायूं यादव और मुस्लिम बहुल जिला है, यह फैक्टर सपा के पक्ष में जाता है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि सपा पहले से ही सोशल इंजीनियरिंग के मोर्चे पर YM समीकरण को साधती रही है और बदायूं की सीट ऐसी है जहां पार्टी करीबन इस समीकरण को साधने में सफल होती रही है। यही वजह है कि 2 दशक से भी ज्यादा समय से समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर कब्जा रखा था। अस्तित्व की लड़ाई की अगर यहां बात कर ली जाए तो कांग्रेस भी लड़ती हुई नजर आती है। कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता सलीम इकबाल शेरवानी को बदायूं से मैदान में उतारा था। हालांकि पार्टी यहां अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी। साल 1984 में कांग्रेस यहां से आखिरी बार चुनाव जीती थी, उसके बाद तो जो सत्ता से वो बाहर हुई, अब तक वापसी नहीं कर पाई। मोदी लहर में सपा, बसपा और कांग्रेस से चिटककर ये सीट भाजपा के पास चली गई थी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस सीट पर भाजपा क्या कुछ ये चक्रव्यूह रचती है और इस चक्रव्यूह को सपा, बसपा और कांग्रेस कैसे तोड़ पाती है। फिलहाल बस मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 80। नमस्कार। सफलता की ओर न्यूज 80 के बढ़ते कदम, करोड़ों दर्शकों का पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 80 अब जियो टीवी पर भी।